श्रावस्ती जनपद में मजदूरों के साथ फावड़ा लेकर के खुदाई करते हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं श्रावस्ती जनपद के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, जो कि मनरेगा के मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं और फावड़ा लेकर के खुदाई कर रहे हैं। दरअसल श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी श्रावस्ती जनपद में जो बूढ़ी राप्ती नदी है, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खोता जा रहा है, जिसका लगभग 16 किलोमीटर हिस्सा पट गया है, उसको नई ज़िंदगी देने जा रहे हैं स्वयं जिलाधिकारी श्रावस्ती, जिन्होंने फावड़ा से खोद करके इसकी शुरुआत कर दी है। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनपद के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि जनपद में जितनी भी नदियां विलुप्त होती जा रही हैं उनको फिर से जीवित किया जाए, ताकि क्लाइमेट्स और जो संतुलन है धरती का वो बना रहे। इसीलिए आपको बता दें कि बूढ़ी राप्ती नदी का फिर से कायाकल्प होगा। रिमोट सेटिंग के माध्यम से नदी के संरक्षण को चिन्हांकित किया गया है। इसी क्रम में विकासखंड हरिहरपुर रानी के ग्राम हरिहरपुर रानी के समीप बूढ़ी राप्ती नदी का पुनरुद्धार का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने नदी के किनारे जाकर के पूजा अर्चना करके तथा फावड़ा चला करके बूढ़ी राप्ती नदी का फिर से पुनरुद्धार शुभारंभ कर दिया है। बरसात का सीजन खत्म होने के बाद मनरेगा योजना एवं जन सहयोग से इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य बृहद स्तर पर कराया जाएगा, ताकि अगले वर्ष बरसात से पहले बूढ़ी राप्ती नदी अपने पहले वाले स्वरूप में लौट सके। इस नदी की पूरी लंबाई 67.3 किलोमीटर एवं कैचमेंट एरिया 18,356.64 हेक्टेयर है। बूढ़ी राप्ती नदी 16.91 किलोमीटर लंबाई से पूर्ण रूप से अवरोधित है। अवशेष 21.12 किलोमीटर नदी का स्वरूप विद्यमान है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विलुप्त हो रही नदियों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया गया है, जिस क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये इसका पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। नदी को पुनर्जीवित करके आसपास के किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में बूढ़ी राप्ती को चिन्हित किया गया है, जो विकासखंड हरिहरपुर रानी के मोहम्मदपुर से निकलती है एवं कुल 54 गाँव से होकर के गुजरती है। विकासखंड इकौना के ग्राम बंदरहा एवं गोविंद चौराहे के पास राप्ती नदी में गिरती है। रिमोट सेंसिंग के वर्ष 2014-2024 के डाटा से स्पष्ट हुआ है कि नदी के प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का बृहद परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त नदी के कैचमेंट के अनुसार पुनर्जीवन हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। सर्वेक्षण के पश्चात कैचमेंट एरिया में होने वाली वर्षा एवं अन्य ड्रेनों के प्रवाह से को सम्मिलित करते हुए नदी की सफाई हेतु मिट्टी की मात्रा का आकलन करते हुए बूढ़ी राप्ती नदी को फिर से जीवित करने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर डीसी मनरेगा खंड विकास अधिकारी हरिहरपुरानी, ग्राम प्रधान, विकास सचिव, स्कूली छात्र छात्राएँ व ग्रामीण भी उपस्थित रहे। बाकायदा पूजा पाठ करके विधि विधान से बूढ़ी राप्ती नदी को फिर से जीवित करने का काम हमारे श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा किया जा रहा है। इस नदी के फिर से जीवित होने से नदी के प्रवाह को फिर से चलाने में आपको बता दें कि लगभग ये नदी हरिहरपुर रानी से लेकर के विकास क्षेत्र इकौना के बंदरहा तक लगभग 54 गांव से होकर के गुजरेगी और इससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सिंचाई में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और नदी का अस्तित्व जो धीरे धीरे खोता जा रहा है, जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, उन नदियों के अस्तित्व को फिर से जीवित किया जाएगा, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। इस काम के लिए आपको बता दें कि जिलाधिकारी श्रावस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बूढ़ी राप्ती नदी का जो 16 किलोमीटर हिस्सा है उसमें सिल्ट पट गई है और उसको साफ़ सफाई करवाया जा रहा है। इससे मनरेगा के लोगों को भी काम मिलेगा। आइए सुन लेते हैं इस संबंध में जिलाधिकारी श्रावस्ती का क्या कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी विलुप्त प्राय नदियाँ हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाया जा सके और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, रिवरीन बायोडाइवर्सिटी है, उसको फिर से मेंटेन किया जा सके। नदी को पुनर्जीवित करने से फिर से एक बार जिनके खेत हैं, किसान हैं आसपास, उनको इरिगेशन में से सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ जनपद श्रावस्ती में हमने बूढ़ी राप्ती नदी को चिन्हित किया है इस कार्य के लिए। इसकी पूरी लंबाई जनपद श्रावस्ती में लगभग 65 किलोमीटर, जिसमें से 19 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है जो विलुप्त प्राय हो चुकी है, जो अपने मूल स्वरूप में नहीं रही है। तो उसी को मनरेगा और अन्य विभागों के कन्वर्जेंस करके उस पूरी नदी को जो है पुनर्जीवित किया जाना है। इसमें जो प्रारंभिक सर्वे है वो कर लिया गया है और एक जो प्रत्येक गांव में मनरेगा के अंतर्गत कितना कार्य होना है उसको प्लान कर लिया गया है।
और आज ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और जब तक बरसात नहीं होती है तब तक इस कार्य को कराया जाएगा और बरसात के ऋतु की समाप्ति के बाद बृहद स्तर पर इस पर जो है कार्य कराया जाएगा ताकि अगली जो बारिश की ऋतु हो उससे पहले ये नदी अपने जो पूर्व स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसमें आ जाए। ठीक है।